हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स कि कैसे हम बच्चों के अंदर राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस टाइप से आता है। फर्स्ट इज़ हाउ टीचर विल डेवलप राइटिंग स्किल इन स्टूडेंट्स और हाउ यू एज अ टीचर विल डेवलप राइटिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, कि एक टीचर बच्चों के अंदर कैसे राइटिंग स्किल्स को डेवलप करेगी और कैसे आप एज अ टीचर राइटिंग स्किल को बच्चों के अंदर डेवलप करोगे। तो देखिए आंसर सेम ही रहेगा। फर्स्ट इज़ मेकिंग इट फन। देखिए प्ले वे मेथड बेसिकली कि बच्चों को खेल खेल में फन में चीज़ें सिखाई जाएं, जैसे वर्ड बिल्डिंग गेम हो गया, राइट द वर्ड गेम हो गया। ऐसे कुछ राइटिंग की एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चा खेलते खेलते सीखे। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं क्रॉसवर्ड पजल, जो हम बहुत यूज़ करते हैं, जिसकी अलग से बुक्स भी होती हैं। उसके लिए भी हम बच्चों को एनकरेज करते हैं ताकि बच्चे वर्ड सीखें इन पजल्स, इन क्रॉसवर्ड पजल्स। नेक्स्ट इज़ क्रिएट राइटिंग वर्कशीट्स। देखिए छोटी क्लासेस में क्या होता है, हम अक्सर राइटिंग वर्कशीट्स बच्चों के लिए डेवलप करते हैं, उन्हें देते हैं। अब चाहे वो अल्फ़ाबेट्स को ट्रेस करना हो गया, फर्दर वर्ड्स को ट्रेस करना हो गया, डॉटेड लाइंस हो गई, और जिन डॉटेड लाइंस को बच्चों को आपस में डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से हम राइटिंग स्किल्स को बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं। इन प्राइमरी क्लासेस अलग से बुक भी रखी जाती है, जिसमें बच्चों की कर्सिव राइटिंग बुक्स होती हैं या नॉर्मल राइटिंग बुक्स होती हैं, सो दैट बच्चों के अंदर राइटिंग स्किल डेवलप हो। नेक्स्ट इज़ ट्राई डिफरेंट मटेरियल्स। देखिए बहुत बार क्या होता है, हम बच्चों को सिर्फ पेन या पेंसिल से ही लिखने के लिए देते रहें तो वो बोरिंग फील करते हैं। इसलिए हम कई बार उनको स्क्रिबलिंग एक्टिविटी देते हैं, कलर्स का यूज़ करने देते हैं, चॉक्स का यूज़ करने देते हैं, फिंगर पेंटिंग भी उनको बोलते हैं, या डिफरेंट मटेरियल्स का, पेंट ब्रशेस हो गई, इन सब का भी यूज़ करते हैं, सो दैट बच्चे जब राइटिंग के लिए इन सब को यूज़ करें तो उनका इंटरेस्ट राइटिंग में बना रहे और वो और इच्छुक हों और ज़्यादा इंटरेस्ट ले सीखने में। तो इसलिए हमें डिफरेंट मटेरियल्स को अपनी टीचिंग में ट्राई करते रहना है फॉर राइटिंग स्किल्स। तो इससे बच्चों के अंदर डेफिनेटली राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगी। नेक्स्ट इज़ राइट लेटर्स। देखिए हमें बच्चों को एनकरेज करना है कि वो लेटर्स लिखें। ये बहुत कम यूज़ करते हैं। देखिए प्राइमरी क्लासेस में ये फिर भी यूज़ होता है, बट हायर क्लासेस में ये लॉस्ट होता जा रहा है इन स्कूल एनवायरनमेंट। हमें एज अ टीचर बच्चों को बिल्कुल डेवलप करने हैं कि वो डायरीज़ लिखें या लेटर्स लिखें। जैसे मदर्स डे है तो मदर को लेटर लिखने को दे सकते हैं हम, फादर है तो फादर को लेटर लिखने को दे सकते हैं। ऐसे ही कोई भी डे है, ग्रैंड पेरेंट्स डे है तो ग्रैंड पेरेंट्स को लिखो, या और भी कोई भी इंसिडेंट है, कुछ स्कूल में बच्चे ने अचीव किया, कुछ भी चीज़ों पे हमें बच्चों को ओवरऑल एनकरेज करना है कि वो लेटर्स लिखें। देखिए इससे क्या होगा, इससे बच्चे जब अपने किसी जिसको वो जानते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर, टीचर्स के लिए जब वो लेटर लिखते हैं तो वो अपने मन से लिखते हैं, कुछ कॉपी पेस्ट नहीं होता है उसमें। वो राइटिंग स्टाइल सीखते हैं इसके अंदर, खुद से वर्ड्स को फॉर्म करके, सेंटेंसेस को फॉर्म करके लिखते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू डेवलप राइटिंग स्किल्स। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्ट टाइम। अब हमें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। बीइंग अ टीचर हमें पेरेंट्स को भी ये समझाना है कि आप सिर्फ यही ना सोचें कि स्कूल में बच्चा सब कुछ सीख लेगा, या आपने थोड़ा सा टाइम दे दिया या ट्यूटर लगवा दिया तो बच्चे को सब कुछ आ गया। बीइंग अ पेरेंट को भी राइटिंग स्किल्स में बच्चों की बिल्कुल ध्यान देना है, एंड टीचर को भी उस पर ध्यान देना है, उसके लिए टाइम अवेलेबल करना है। जैसे कि प्रूफ रीडिंग कराई उसको, बच्चे को वर्ड टू वर्ड डिक्टेशंस करवा दी, या और कुछ बच्चों को लिखने के लिए दिया, लाइक डेली डायरीज उसको लिखनी सिखाई, एंड क्या लिख रहा है वो उसको हेल्प की। मतलब आपको बच्चे के साथ बेसिकली बैठना है, टाइम इन्वेस्ट करना है अपना, कि बच्चा अपनी राइटिंग स्किल पे ध्यान दे। सिर्फ बच्चे पर ही नहीं छोड़ना है कि वो खुद से कर लेगा। वी हैव टू इन्वेस्ट टाइम विद
with the child, and being a parent, parents have to also do that. ये बात भी हमें एज अ टीचर पेरेंट्स तक बिल्कुल पहुंचानी है। नेक्स्ट इज कनेक्ट देयर इंटरेस्ट। अब देखिए बच्चों का किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो बिल्कुल नहीं सीखेंगे। बीइंग अ टीचर हमें ही बच्चों का डेवलप करना है इंटरेस्ट। अब वो कैसे होगा? जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है उसको कनेक्ट कर दो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ। राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना है बच्चों के अंदर, तो जो बच्चे का इंटरेस्ट है, सपोज बच्चे को कार्टून कैरेक्टर्स पसंद है तो बच्चे को उसी के बारे में लिखने को दे दो, उसके बारे में एक शॉर्ट स्टोरी बनाने को दे दो। बच्चे के इंटरेस्ट को जब जो चीज़ हम बच्चे को सिखा रहे हैं उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा तो आउटपुट डबल होगा। नेक्स्ट इज क्रिएट स्टोरी प्रॉम्प्ट्स। अब देखिए बच्चे को स्टोरीज लिखने के लिए एंकरेज किया जाए। बीइंग अ चाइल्ड बच्चा बड़ी बड़ी स्टोरीज तो नहीं लिख सकता है, हम उसको शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए बिल्कुल प्रेरित कर सकते हैं। एज अ होमवर्क बच्चे को ये दे सकते हैं, एज अ हॉलीडे होमवर्क दे सकते हैं, क्लास में भी बच्चे को बोल सकते हैं टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। एंड आप कोई भी पिक्चर्स लेके, लाइक मैगजीन से कोई पिक्चर ले ली, कोई करेक्टर ले लिया, उसके बारे में भी बच्चे को लिखने को बोल सकते हैं, या स्टोरी फॉर्म करने को बोल सकते हैं 2-3 पिक्चर्स को देखकर, कुछ वर्ड्स को देखकर, बिल्कुल कनेक्ट करके किसी भी वर्ड, किसी भी पिक्चर को बच्चा स्टोरी बनाए। तो हमें बिल्कुल बच्चे को एंकरेज करना है टू राइट स्टोरी, सो दैट बच्चे का डेवलप हो राइटिंग स्किल। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखिए बच्चे को पढ़ाने के लिए आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। ब्लॉग्स होते हैं, बच्चे को बिल्कुल एंकरेज करें ब्लॉग्स लिखने को। जब बच्चा ब्लॉग्स लिखेगा तो उसकी राइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होंगे। देखिए आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पहले की तरह सिर्फ पेन पेपर नहीं है कि बच्चे को सिर्फ राइटिंग ही दे दें। बच्चा अपनी कुछ अच्छा लेख लिख कर, कुछ राइटिंग्स या स्टोरीज़ वगैरह लिख कर न्यूज़पेपर में भी सेंड कर सकता है, मेल कर सकता है, सो दैट बच्चे को भी अच्छा लगे जब उसकी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, वो एंकरेज हो और लिखे, लिखने के लिए प्रेरित हो। नेक्स्ट इज़ मेक इट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। अब देखिए ये सब हमें सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं करना है, रोज़ करना है। और रोज़ की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे घर में कोई सामान लाना है, ग्रॉसरी लिस्ट बनानी है, या कोई लेटर लिखना है, या कुछ भी एक हिसाब का सामान कुछ भी हो गया, हिसाब करना है उसके लिए कुछ लिखना है, कुछ भी चीज़ें हैं वो बच्चे को बिल्कुल पेरेंट्स के द्वारा दी जाएँ, टीचर के द्वारा दी जाएँ, कि कुछ भी लिखने को, जो भी डेली रूटीन में ज़रूरत है वो बच्चे लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चों को बोल सकते हैं कि जो बेस्ट 10 चिल्ड्रन हैं आपकी क्लास में आपको लगते हैं, आप उनके नेम लिखें और उनके बारे में अच्छी बातें लिखें इन अ सिंगल लाइन। इससे बच्चे की राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप खुद से इनोवेट कर सकते हैं और बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रेज़ देयर वर्क। देखिए बच्चे को प्रेज़ल की बहुत ज़रूरत होती है। जितना बच्चे को प्रोत्साहित किया जाएगा बच्चा उतना और सीखता है, उतना मोटिवेट होता है और ज़्यादा करने की पूरी कोशिश करता है। तो हमें बच्चे को एनकरेज करना है जितना हम कर पाएँ, जितना पॉसिबल हो। साथ में हमें पेरेंट्स को भी बिल्कुल प्रेरित करना है कि बच्चा अगर कोई भी छोटी सी भी अचीवमेंट करता है तो उसकी सेलिब्रेशन हो, उसको प्रेज़ल मिले, ताकि वो आगे इसको कंटिन्यू करे, उसको अच्छा लगे। देखिए हम सबको एज़ अ ह्यूमन बीइंग प्रेज़ल अच्छा लगता है जब हमें कोई अप्रेज़ करता है। तो बहुत नेसेसरी है कि इस एज में जब बच्चे स्कूल लाइफ में होते हैं तो उनको सही तरीके से प्रेज़ किया जाए पेरेंट्स द्वारा और टीचर्स के द्वारा। इन सब कोशिशों से बिल्कुल डेवलप होंगी बच्चे की राइटिंग स्किल्स। सो बीइंग अ टीचर यू हैव टू डू दिस टू मेक योर चाइल्ड do better in writing skills. Thank you everyone for watching this video and do subscribe to our channel for more such videos. Thank you.